दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा पेंशन अपडेशन पर, लेकिन इसके पहले कुछ सोशल स्कीम्स में जो वेलफेयर स्कीम्स हैं बैंक की, उसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, तो मैं सोच रहा हूं आपसे शेयर कर लूं। जी हाँ, जो आजकल आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, इसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक परिपत्र जारी किया है, क्योंकि वो रिटायरीज के से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो मैं सोच रहा हूँ आपसे शेयर करूँ। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जो रिटायरीज हमारे 75 साल पार कर गए हैं, उनको आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के पर्व पर इसी वित्तीय वर्ष में हम कुछ एक्सग्रेशिया देंगे, यानी यही मार्च के अंतर्गत ही कुछ दे देंगे। दूसरी बात, उन्होंने ऑनलाइन स्वास्थ्य चेकअप की एक स्कीम रखी है, जो 24x7 यानी कि सातों दिन आपके पास उपलब्ध रहेगी। जो भी बैंक के पैनल के डॉक्टर हैं, HRMS में उसका सिस्टम रहेगा, सब सिस्टम के तहत होगा। आप हालांकि पूरे बैंक के लिए है, उसमें रिटायरीज भी शामिल है, ये उनके लिए भी है भाई, इसकी सुविधा उन्होंने रिटायरीज को दी है। ये दो अच्छी बातें हैं। बाकी तो अपने स्टाफ वेलफेयर में उन्होंने तमाम बातें कही हैं, तमाम अपने ढेर सारी स्कीम्स उन्होंने की हैं। एक हाँ थोड़ी सी और उसमें है कि अगर जब भी कोई किसी की डेथ होती है, तो कुछ वो स्कीम पहले भी थी उनके यहाँ, इस बार वो ये कर रहे हैं कि 15,000 रुपया क्रीमेशन के लिए और 25,000 रुपया एक्सग्रेशिया वहाँ भी वो देंगे। ये उन्होंने थोड़ा सा अमाउंट उसका बढ़ाया है। ये तो सेंट्रल बैंक ने किया है। एक ग्रामीण बैंक है उत्तर प्रदेश में, RRB है, उसका नाम है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। उसने भी थोड़ा सा एक अभी सर्कुलर एक पार किया है, अभी एक उसके बोर्ड ने पास किया, वो उन्होंने सर्कुलर अभी जारी किया है। उसमें ये एक फीमेल एम्प्लॉइज़ के बारे में, फीमेल एम्प्लॉइज़ के बारे में था। पहले मैटरनिटी लीव उनको मिलती थी, अब की विशेष परिस्थितियों में उन्होंने मैटरनिटी लीव को बढ़ाया है। बट विशेष परिस्थितियाँ ये है कि अगर मान लीजिए किसी फीमेल स्टाफ को 2 बच्चे होते हैं, यानी कि ट्विंस होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है पहले से बढ़ा करके अब 8 महीने उसका मैटरनिटी लीव कर दिया गया है। अब मैं बात करूंगा पेंशन अपडेशन पर भाई साहब। जी, पेंशन अपडेशन क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले क्लियर कर दूं कि 7 तारीख को जो मीटिंग हुई थी IB और UFU के बीच में, जिस दिन आपका ये MOU साइन हुआ, उसके बाद से आज तक, आज 27 तारीख है, एक भी मीटिंग नहीं हुई है। 6 महीने का टाइम जो दिया गया वो काहे के लिए, चाहते थे और जल्दी निपटा सकते थे, लेकिन चलिए ठीक है। बीच में सोशल मीडिया में अभी तक आपने विभिन्न प्रकार से एक्सग्रेशिया के कैलकुलेशन का तमाम चार्ट और पता नहीं क्या 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 देखा होगा। वो भाई साहब एक भी सही नहीं है, क्योंकि उनके MOU में कोई भी बिंदु ऐसा नहीं जिससे आप पकड़ पाए कि कितना आपको एक्सग्रेशिया मिलेगा। एक्सग्रेशिया का मतलब ऐसा होता है, कुछ उसमें कहने वाला नहीं, अधिक मैं नहीं कहूँगा। हाँ, एक बात बता दूँ भाई साहब आप, कि जब से ये मामला आया है तब से तमाम पेंशनर एसोसिएशन ने, पेंशन एक्टिविस्ट ने इस एक्सग्रेशिया का विरोध किया है, अपने अपने तरीके से विरोध किया है। लेकिन सवाल ये कि विरोध हमको दर्शाना कहाँ है, हम किससे विरोध दर्शाए जिससे हमारी बात वहां तक पहुंचे जिसको इसको ठीक करना है। तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से विरोध दर्शाया। तमाम लोगों ने, जो लोग वहां UFU के पार्ट थे, अब पार्ट थे तो उनसे, वो तो आंसरेबल हैं, उनसे लोग पूछेंगे ही। उन्होंने अपने अपने तरीके से जस्टिफाई करने का प्रयास किया। जी, उन्हीं में से एक इनबाग के जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेम मक्कर साहब, उन्होंने अपने तरीके से जस्टिफाई किया कि साहब ये ऐसा था, वैसा था, और इस वजह से ऐसा हो गया, दुनिया भर का आपने जैसे बताया। हालांकि इससे संतुष्ट कोई भी पेंशनर नहीं हुआ, और इसका जवाब कई लोगों ने दिया भाई साहब, कई लोगों ने, मैं बता रहा हूँ तमाम सारे लोगों ने। जैसे ये फोरम ऑफ पेंशनर एक्टिविटीज़ जो हैं, उसके नेशनल कन्वीनर हैं मिस्टर JN शुक्ला जी। JN शुक्ला साहब का ऑफिस इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी इसका जवाब दिया है। इसके अतिरिक्त ये जो वसंत मानकुद्रे साहब हैं, उन्होंने भी इसका जवाब दिया है। और भी लोग हैं, जैसे एक भतीजा साहब हैं, ये हैं आपके पहले जो एल्स वाइस जैसे वो कहते हैं ना, स्टेट बैंक की थी बैंक, सब्सिडरी हुआ करती थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीकानेर एंड जयपुर। उनके जो रिटायरीज हैं, उन्होंने भी इस तरीके से उसका जवाब दिया है कि साहब ये सही नहीं है।
आपने देखा होगा कि जो एक त्यागी साहब हैं, त्यागी साहब ने कई बार फ़ोन किया इनको, वंदलित साहब को, यूएफबी के जो कन्वीनर हैं, पूछने का प्रयास किया और बताने का प्रयास किया कि साहब इस तरीके से तो गलत है और कैसे क्या। उन्होंने भी टेढ़ा बेड़ा जवाब दिया या फ़ोन नहीं उठाया। और आपके जो दूसरे साहब हैं, CH वेंकटचलम साहब, जो बड़े करता धरता है, बड़ी मेंबर वाले, उन्होंने भी जो टेढ़ा मेढ़ा जवाब दिया उससे आप वाकिफ़ हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। मैं आपसे केवल इतना, ये वीडियो बात रिपीट करके क्यों बता रहा हूँ, केवल इस वजह से बता रहा हूँ कि ये बात किससे करनी चाहिए, इस आपस के विवाद से क्या मिलना है। अभी मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया जो पेंशनर एसोसिएशन है, इसने अपने कामरेड्स को एक सर्कुलर जारी किया कल ही। उसमें इन्होंने बताया कि हम इसका विरोध करते हैं, हमारा एक्शन प्लान ये है। एक दूसरी एसोसिएशन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, रिटायरी एसोसिएशन, उसकी मीटिंग भोपाल में हुई। वहाँ भी इसी तरीके की चर्चाएं हुई। लेकिन भाई सरकार से बात करो जिसको करना है, DFS से बात करो जिसको करना है। अब आपस में करने से अब क्या लाभ, इसका कोई नतीजा तो निकलेगा नहीं। ये कोई 2020 मैच तो है नहीं। खैर, मैं आपको एक बात बताऊं इसी संदर्भ में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन, जिसका मुकदमा जनवरी में लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसने क्या किया है, कल ही यानी कि 26 तारीख को एक पत्र लिखा है DFS के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब है, उनको लिखा हुआ है कि साहब इस तरीके से जो 7 तारीख को MOU साइन हुआ है, उसमें रिटायरीज के बारे में जो मामले हैं वो ठीक कदापि नहीं है। और ये जो एक्सग्रेशिया का मामला हुआ है, वो पेंशन अपडेशन के क्लास को और डैमेज करने के लिए, हाइड करने के लिए, छिपाने के लिए, ख़त्म करने के लिए और उसको डाइल्यूट करने के लिए किया गया। हम इससे सहमत नहीं। आपसे निवेदन है कि आप इसको इंटरवीन करके इसको ठीक करवाइए। करवाइए। तमाम नियमों का भी हवाला इन्होंने दिया। वो सारे नियम मैं आपको बता दूं, मैंने पढ़े हैं, आप भी पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़े हो, आपने पढ़े होंगे, मैं समझता हूं। हमारे कामरेड्स बड़े ही बुद्धिजीवी हैं। सारे नियम आपके पक्ष में हैं। इसके बावजूद पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा। इनका मुकदमा चूंकि जनवरी में लगा भी है भाई सुप्रीम कोर्ट, तो अब लोगों को उम्मीद कुछ बढ़ गई है कोर्ट के मामले में। लेकिन एक चीज़ और इस बीच में मैं बता दूं, अभी कुछ एसोसिएशंस जो हैं, जैसे जनवरी में दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही इसी पेंशन के मामले को लेकर के, बीच में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि BMS का रोल शायद कुछ बढ़ने वाला है। BMS जो है, इसकी जो जितनी भी बैंक में एसोसिएशंस हैं BMS से एफिलेटेड, BMS अपने आप में RSS और BJP की अनुषंगी है, उसी की यूनियन है। मुझे ये लग रहा था और मैं भी समझता हूँ और आज भी समझ रहा हूँ कि शायद ये जो है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए BMS की एसोसिएशंस के माध्यम से पेंशन अपडेशन के मामले को कुछ हद तक हल किया जाए, ताकि 2024 का चुनाव भी ठीक हो जाए और हमारे पेंशनर्स को भी कुछ उनका भला हो जाए। ये भी अपना कुछ अच्छी खासी संस्था है, मतलब संख्या है, माफ़ कीजिएगा, पेंशनर्स की 8 लाख के आसपास। लेकिन अभी क्या हुआ कि एक एसोसिएशन ने, जिसका कार्यक्रम जनवरी में डिमॉन्स्ट्रेशन का है जंतर मंतर और दिल्ली में कई जगह का, उसने ये जो BMS के जो करता धरता हैं फाइनेंशियल विंग के मिस्टर गिरीश आर्या जी, इनको पत्र लिखा था कि साहब हम ये करने जा रहे हैं, आप हमको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए और ये आप समर्थन दीजिए और ये आप मामले को देख लीजिए। इन लोगों को ये उम्मीद रही होगी, मुझे भी ये उम्मीद थी कि शायद इसके पत्र के जवाब में ये कहेंगे आप चिंता न करिए, मैं हूँ, मैं देख लूँगा, मेरी तो सरकारी है यहाँ पर। इसके बजाय इन्होंने ये कहा कि मैं आई एम थैंकफुल टू यू। उनका चिट्ठी भी मैं लिख रहा हूँ, देखो, इन्होंने लिखा कि बहुत अच्छा है और मैं इसमें बड़ा भाग्यशाली अपने को मानूंगा कि आपके संघर्ष का पार्ट बनूं मैं। मतलब ये नहीं कह पाए कि मेरी ही सरकार है, मैं अभी जो है सरकार से सब ठीक करा लूँगा, आप चिंता न करो। मुझे लगता है कि इनको इशारा मिला है ऊपर से कि आप ये सब बैंक वाले हैं, इनके चक्कर में ना पड़ो, अब ऐसे सब धीरे निपट जाएगा, क्योंकि बैंक वाले बैंक हैं, ये कोई वोट बैंक नहीं है। ये ऐसे कुछ इशारा मिला होगा।
तो अब मुझे लग रहा है कि लोगों की नज़रें पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट पर हैं। एक तो जनवरी में ये मामला लगा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला, स्टाफ एसोसिएशन का। दूसरी 4 तारीख को, हालांकि वो छोटा मुकदमा है, वो लगा है इनका बसंत कुद्रे साहब का, उसमें खैर जो ज़्यादा अभी आगे तक नहीं बढ़ पाया है। लेकिन मार्च में जो मामला लगा MC सिंगला वाला, उस मामले से पेंशनर्स को बहुत आशाएं हैं। पिछली बार में जो डेट पड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम आपको फुल डे देंगे। देखते हैं कि पेंशनर्स के जीवित रहते हुए उनको ये अपडेशन मिलता है या नहीं। बहुत से पेंशनर्स तो जा चुके हैं और डेली भाई साहब कुछ ना कुछ खबर मिलती है, आज ये चले गए कि आज वो चले गए। अक्सर हमको कई उसमें जाना भी पड़ता है। अब अक्सर ही अभी क्या हुआ, अभी एक साहब ने कह दिया, ये जो यूपी के एक पार्ट थे, उन्होंने कहा साहब कैसे करें, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो 1 लाख करोड़ की जरूरत। कौन सी गणित पढ़ के आए हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। कहाँ पर से इन्होंने गणित लगा ली पेंशन अपडेशन में 1 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी, और 1 लाख मतलब कभी कोई बताया ही नहीं, न कभी गणित लगाई, न कभी जानने का प्रयास किया पेंशन कॉर्पस कहाँ है। भाई साहब लोग मरते चले जा रहे हैं, उनके स्पाउस भी पहले मर चुके हैं या धीरे धीरे मर रहे हैं या नहीं। भाई जैसे चले गए भगवान के यहाँ, कोई पेंशनर चला गया, कॉर्पस उसका आपके पास है, उसकी पत्नी को 1/3 पेंशन हो गई, यानी कि 70% कॉर्पस गया काम से। और कहीं पत्नी पहले चली गई तो 100% गया, या पत्नी बाद में गई, जो भी है। तो और आपने अभी NPS कर रखा है अब तो इस समय, तो वो कॉर्पस आपका बिल्कुल हवा में आपके पास है। कुछ भाई साहब 1 नया पैसा सरकार का नहीं लगना, सरकार को केवल अनुमति देनी है। केवल जो कॉर्पस पहले से बैंकों के पास में है भाई साहब, उसके ब्याज से पेंशन अपडेशन हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तब भी बचा रहेगा। देखता हूं क्या होता है भविष्य में, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करती है, और ऊपर की सुप्रीम कोर्ट का न्याय हमारे पेंशनर्स को कब तक मिलता है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।